हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। कॉमर्स में मैं अभी आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ। ऐसे ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये टॉपिक आपको आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, नीट, जे.आर.एफ, पी.एच.डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको कॉमर्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं, तो ये उन स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी पढ़ा रही थी, जिसमें मैं पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी थी। मैं आपको इसमें पढ़ा चुकी हूँ साझेदारी फर्म का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें मैं आपको बताई थी कि साझेदारी का गठन कैसे होता है, साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं और साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताई थी, हमारा सेकंड क्लास जो हुआ था उसमें मैं आपको बताई थी साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जो दो तरह के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड से हम इसे बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और फिक्स मेथड में हम दो अकाउंट खोलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसके बाद आज हमारा ये थर्ड क्लास है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होती है, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साझेदारी में लाभ हानि का विभाजन एक निश्चित अनुपात से साझेदारों में किया जाता है। साझेदारी जो होती है, पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है साझेदारी के द्वारा, जो कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ। तो उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होती है, उससे जो है सारे पार्टनर्स जो हैं लाभ विभाजन अनुपात में, मतलब अपना एक रेशियो फिक्स करके रखते हैं और उस रेशियो में ही अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि देखो, कोई भी पार्टनर्स है वो क्या करते हैं कि अपना एक रेशियो बना के रखते हैं कि जो भी प्रॉफिट हो रहा तो उसे वो आपस में उस रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अकेले का तो प्रॉफिट है नहीं, जितने भी पार्टनर थे वो सभी का प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट पे सभी का हक है। तो इसलिए वो आपस में एक अनुपात बना के, एक रेशियो बना के रखते हैं और उस रेशियो में उस प्रॉफिट और लॉस को बांट लेते हैं। विभाजन के लिए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब देखो कि विभाजन के लिए ना, मतलब प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, यानी कि हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस चाहिए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम जो भी खाता तैयार करते हैं ना, उसे ही हम लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। विभाजन के लिए प्रॉफिट को या लॉस को जो भी हमारे पास है उसे बांटने के लिए हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालेंगे तभी तो हम ना पार्टनर्स में उसे बांटेंगे, तभी तो वो जो भी नेट प्रॉफिट हमारा और नेट लॉस आएगा वही तो अमाउंट बचता है ना। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए हम जो खाता यानी जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। इसमें साझेदारी संलेख में दिए गए समायोजनाओं का लेखा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड, मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसमें क्या क्या दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि साझेदारी संलेख में यानी कि पार्टनरशिप डीड में जो जो समायोजनाएं यानी कि एडजस्टमेंट जो भी दिया गया है, जो भी उसके रूल्स हैं, उसका एंट्री जो है हम इसमें दिखाते हैं, ठीक है। जो भी पार्टनरशिप डीड में कहा गया है वो हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉलो करते हैं। अब देखो हम इसमें क्या क्या दिखाते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, कमीशन आदि। अब हम इसमें देखो क्या क्या दिखाएंगे कि पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम वो दिखाते हैं, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को दिखाते हैं, साझेदारों के वेतन यानी कि सैलरी ऑफ पार्टनर्स जो है वो दिखाते हैं कि सारे हमारे पार्टनर्स जो उनकी सैलरी कितनी है, कमीशन कि साझेदारों को कितना कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है। यह खाता लाभ हानि खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तैयार किया जाता है।
ये अकाउंट जो है ना, ये हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। उसके बाद फिर हम उसी प्रॉफिट या लॉस को लेकर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आइए हम अब फॉर्मेट देखते हैं इसका। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को ना पीएल भी लिखा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, इसलिए जहां जहां प्रॉफिट लिखना था वहां वहां मैं पीएल लिखी हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में पीएल भी कहते हैं, आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होना। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया है, तो देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि लॉस आता है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, और प्रॉफिट आता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखूं। ठीक है, आपको लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी पार्टनर्स थे यहाँ पे ना उनके नाम हो जाएंगे, जैसे ए बी सी जितने भी पार्टनर्स है आप उनके नाम लिखोगे और वो उनके अमाउंट को यहाँ पे लिखोगे उनके सामने। उसके बाद यहाँ एक लाइन खींच के और ये सारे अमाउंट को जोड़ के आपको यहाँ बाहर में लिख देना है। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, और फिर हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, और सारा का अमाउंट उनके सामने होगा, पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। अब हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, तो अगर हमारा प्रॉफिट आया तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ। आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपका पार्टनर्स का नाम होगा, यहाँ अमाउंट लिख के आपको वो बाहर कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड में जो लिख रहे हैं, ये जो हमारा डेबिट साइड है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ये जो होता है ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा डेबिट साइड है ना, तो डेबिट साइड में हम जो लिख रहे हैं ना, उसमें क्या है, जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं ना, पार्टनर्स हमसे जो रिसीव कर रहे हैं हम वो लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे लॉस अगर हुआ तो ये तो पार्टनर्स में बटेगा, ये प्रॉफिट हुआ वो भी बटेगा। तो पहले हम लॉस को डेबिट साइड में लिखते हैं तो वो लिख दिए। उसके बाद देखो सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। उसके बाद कमीशन टू पार्टनर्स, जो भी कमीशन हो वो दे रहे हैं, कमीशन हो बोनस हो, ठीक है, वो सब सारी चीजें। और कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है ना, कि अपने मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या करती है, वो रिजर्व फंड बनाकर रखती है। ठीक है, तो जो भी हम रिजर्व में बांट रहे हैं ये पार्टनर्स को मिलते नहीं है, बट ये रिजर्व जो है ना ये पार्टनर्स के लिए एक तरह से फर्म के लिए बनाया जाता है। पार्टनर्स में ये उनके रेशियो में ये बांटे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। अब इधर साइड में हम क्या लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में देखो अगर प्रॉफिट है वो तो हम लिखेंगे, ये तो फर्म के पास है। उसके बाद देखो फर्म क्या कहती है कि अगर आप मेरे को पैसे दे रहे हो, पार्टनर्स अगर फर्म में पैसा लगा रहे तो उनके बदले में उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है। तो फर्म कहती है कि जब आप मुझे पैसे दे रहे हो तो आप मेरे से इंटरेस्ट ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप मेरे से पैसे लोगे तो मैं आपसे भी इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, तो वही चीज है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स जो है फर्म से कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो यहाँ पे आ जाता है, जो कि फर्म पार्टनर से लेती है। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस से निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे, तो उस पे जो है फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, इसलिए होता है यहाँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और सारे में जो है ना मैं आपको ऐसे सिंगल सिंगल लाइन में लिखकर दिखा दी हूँ, बट आपको जैसे मैं यहाँ पे लिखी ए बी सी जितने पार्टनर्स है ऐसा नाम लिख के और यहाँ पे अमाउंट लिख के उसके बाद उस अमाउंट को बाहर करना होता है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं ना कि हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो भी कॉलम में हमारा बड़ा अमाउंट आता है हम उसे यहाँ पे लिखते हैं। ये सारे अमाउंट को जोड़कर हम यहाँ पर लिखते हैं जो भी बड़ा होता है, और जिधर साइड छोटा होता है हम उसे बैलेंस कर देते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। जैसे ये मान लो कि ये हमारा है 10,000, ये है 5,000, ये भी है 5,000, ये है 2,000, ये है 5,000। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। देखो हम ये ना
ये सारे अमाउंट को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे अमाउंट को हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 20,000। इस 20,000 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यानी 20,000 को हम यहाँ लिख देंगे। अब ये सारे अमाउंट को हम जोड़ कर ना इसमें से घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000, जो कि ये 10,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ना ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये 10,000 हम बाहर लिख देंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम होंगे और उस अमाउंट को हम बाहर लिख देंगे। और अगर हमारा डेबिट साइड का बड़ा होगा, मान लो ये अमाउंट मेरा बड़ा आता और ये छोटा आता, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख के और यहाँ पे बैलेंसिंग करते, बैलेंस अमाउंट हमारे यहाँ पे आता, हम यहाँ पे लिखते बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के यहाँ पे नाम लिख के यहाँ पे अमाउंट लिख के इसे हम बाहर कर देते हैं। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगी जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।